आइए आज इंटरमीडिएट की जो है क्लास 12 के एक्सीलेंट बुक में या अंसाल में जिसमें आप देख सकते हो 2022 का जो सेट दिया है इसमें से हम 4 सेट हल कर चुके हैं। 5वां सेट आज हल कराने जा रहे हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसको भी आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद मैं जो है एग्ज़ाम से पहले ही आपका सभी 2022 के जो सेट हैं इम्पोर्टेंट जो हैं उनको मैं एक मिक्स करके मास्टर वीडियो बना दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। और चलिए देखते हैं सभी ग्रामर का पोर्शन सब देखते हैं, फिर किताब के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। स्पेशली ग्रामर का आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ये इंटर के लिए भी यूजफुल है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स जो भी हैं सब में जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए सेक्शन ए दिया है रीडिंग के लिए, पढ़ के इसी में ये एंशिएंट पैसेज है, इसी में से उत्तर देना है। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर जो है बता दे रहा हूँ कीवर्ड के माध्यम से। जैसे आपको देखिए 2 तरीके, एक पढ़ के आप पूरा अर्थ देखिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर खोजिए। तो टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर टाइम आपके पास कम है तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आराम से आप कर सकते हो। आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, इसको मत पढ़िए। उसके बाद इसमें कीवर्ड ले लीजिए, हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसे होता है। तो आप मैन्स लाइफ कहीं भी आएगा मनुष्य के जीवन के बारे में बात, उसी लाइन से आपको इसका आंसर लिख देना है। व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी करना चाहिए वी शुड डू टू सक्सीड इन लाइफ, जो भी करना के लिए बताया गया है यहाँ की वी शुड सक्सीड इन लाइफ, इतना मतलब आपको कीवर्ड है बीच में, आपको जो मिलेगा उसको लिख देना। हु आर फ्राइटन बाय पेटी डिफिकल्टीज, तुच्छ कठिनाइयों से कौन डर जाते हैं। तो जो भी डरते हैं तो आपको कीवर्ड इसमें लिखना आर फ्राइटन बाय पेटी डिफिकल्टीज लेना है। उसके पहले जो रहेगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा, जो डरने वाला। और हाउ डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, ब्रेव हार्ट्स बहादुर हृदय कैसे प्राप्त होता है। तो ब्रेव हार्ट्स अचीव केवल आपको ध्यान देना है, ये कीवर्ड है। उसके बाद आपको अपोजिट बताना आर्टिफिशियल का पैसेज में, और उसके बाद फियर का जो है आपको पैसेज में आपको बताना है मीनिंग यानी सिनोनिम्स बताना है। और मिरेकल का जो है आपको एडजेक्टिव फॉर्म बना देना है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 1 बाय 1 फटाफट आंसर। हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसे होता है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे शुरुआत में देखिए कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो मनुष्य बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि कांटों की सैया होती है। तो मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ लाइफ है ना, तो माइंस लाइफ माइन लगा दिया तो व्यक्ति के ही जीवन के बारे में क्या, तो आप माइंस पहले लिख दीजिए, उसके बाद लाइफ यहाँ से माइंस लाइफ इज से आपको लिखना है। यहाँ लाइफ दे दिए, माइंस लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स तक आप लिख दीजिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपके इस तरह से पक्के हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ठीक है, केवल लाइफ से लेके थॉर्न्स तक लिखेंगे तब तो 3 में 3 नहीं पाएंगे, 2 ज़्यादा पाएंगे। इस तरह से प्रश्न के हिसाब से भी मैं आप उत्तर को जो है कंबाइन करके लिखिए। कुछ मैटर प्रश्न से लिखिए, कुछ मतलब उत्तर, तब आपको अपने हिसाब से वाक्य बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो माइंस लाइफ के बाद इज से लेके आपको थॉर्न्स तक लिख देना है। अगला है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ देखिए पढ़ते चले जाएंगे। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज टू ओवरकम इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में यदि सफल होना है इन द फेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की दौड़ में वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, तो हमें खतरों से नहीं डरना चाहिए, यही इसका आंसर है। तो वी शुड ऐसे कहते हैं कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें खतरों से नहीं डरना चाहिए। वी शुड टेक रिस्क, खतरों से नहीं डरना चाहिए, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं वी शुड टेक रिस्क, हमें जो है खतरा लेना चाहिए, खतरा मोल लेना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। खतरों से नहीं डरना चाहिए, आप इसको भी लिख सकते हो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। नहीं तो आप और सिंपली आप लिख सकते हैं वी शुड कर दीजिए, डू मतलब करना, क्या करना चाहिए, टेक रिस्क, रिस्क लेना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए। वी शुड टेक रिस्क के बाद टू सक्सीड इन लाइफ। क्लियर, नहीं तो आप बाई चांस टेक रिस्क नहीं लिख पा रहे हैं तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। ठीक है, हमें खतरों से नहीं, जोखिमों से नहीं डरना चाहिए। ठीक है ना, टू सक्सीड इन लाइफ जोड़ दीजिए तब भी सही है। अगला है हु आर फ्राइटन बाय पेटी डिफिकल्टीज, तुच्छ कठिनाइयों द्वारा कौन डर जाते हैं। तो इसका आंसर जब आप पेटी डिफिकल्टीज वाला देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा
सक्सेस इन एनी पर्सन हु वेलकम रिस्क कंफर्ट, द मोर डिफिकल्टी वर्क इज हार्डर टू बी फोर्स टू परफॉर्म। यहाँ देखिए पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन माने तुच्छ कठिनाइयाँ डरा देती हैं, डराने का काम करती है। वीकर हार्ट कमजोर हृदय को, कहने का मतलब जो जिसका हृदय कमजोर रहेगा वो तुच्छ कठिनाइयों से वही क्या होता है, फ्राइटन माने डर जाता है, भयभीत हो जाता है। ठीक है, फ्राइटन वीकर हार्ट यहाँ आया तो वीकर हार्ट, तो आपको करना क्या है कि वीकर हार्ट मतलब कमजोर हृदय वाले व्यक्ति। ठीक है, तो आप लिख देना कि हुक मतलब कौन कौन मतलब डरता है, तो आप यहाँ लिख देना कि ए वीक हार्ट मैन। ठीक है, मतलब कमजोर हृदय के व्यक्ति। ठीक, कमजोर हृदय के व्यक्ति। ठीक है, ए वीक हार्ट मैन या वीक हार्ट मैन, द वीक भी कर सकते हैं। ठीक है, वीक हार्ट ये लगा सकते हैं, ए वीक हार्ट मैन। ठीक है, या मैन कह दीजिए, एक को आप द भी लगा सकते हैं, द वीक हार्ट मैन ऐसे कह दीजिए, द वीक हार्ट मैन, वीक हार्ट मैन, कमजोर हृदय के मैन माने व्यक्ति, क्योंकि यहाँ आ रहे तो इसलिए आप ए ना लगाइए तो और बेटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द लगा सकते हैं, द वीक हार्ट मैन या खाली वीक हार्ट मैन। उसके बाद आपको आर से जोड़ देना, कुछ नहीं, आर फ्राइटन बाय पेटी डिफिकल्टी, कमजोर हृदय के व्यक्ति जो है जो होते हैं, और फ्राइटन बाय द पेटी डिफिकल्टीज, बस। तो मैन का मैन कर देंगे क्योंकि यार है बहुत से लोगों को। अगला है व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर हृदय क्या प्राप्त करता है, तो आप इसका आंसर यहाँ खोजेंगे तो ब्रेव हार्ट्स यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे, अचीव के बाद देखिए आगे दिया गया फेम एंड डिसऑनर, बस इतना ही कर देंगे। बहादुर के हृदय क्या प्राप्त करता है, प्रसिद्धि और सम्मान को प्राप्त करता है, बस। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, पैसेज में किसका मतलब अर्थ है आर्टिफिशियल का अपोजिट। आर्टिफिशियल माने मतलब बनावटी होता है, उसका एकदम वास्तविक जो रहेगा, नेचुरल रहेगा, बनावटी नहीं रहेगा, तो वो इसका अंटांश हो जाएगा, आपको किताब में मिल जाएगा पेपर में, नेचुरल शब्द जो है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल, ठीक है, अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल। द वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, पैसेज में किस शब्द का अर्थ है फियर माने डर, तो डरने के लिए जो है यहाँ देखिए अफ्रेड आया, तो अफ्रेड मतलब फियर का नाम से बता दीजिए कि इन द पैसेज, ठीक है, अफ्रेड इज, अफ्रेड मीन्स फियर या फियर मीन्स अफ्रेड। ठीक है, आप केवल अफ्रेड लिख दीजिए बस, तब भी चल जाएगा वैसे। ठीक है, फियर मीन्स अफ्रेड या अफ्रेड मीन्स फियर, बात देखिए। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, मिरेकल का जो है आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है, विशेषण लिखना है। तो देखिए विशेषण इसका मिरेकल का होता है MIRACULOUS। ठीक है, मिरेकुलस कहा जाता है, CLEKCULOUS हो जाता है। ठीक है, मिरेकुलस माने होता है चमत्कारिक। तो इस तरह से आई होप आप अनसीन पैसेज आराम से हल कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन बी में यहाँ 3 निबंध दिए गए हैं, किसी एक पर आर्टिकल लिखना है, निबंध लिखना है 100 से 150 वर्ड में। प्राइसेज माने बढ़ती हुई महंगाई की, मूल्य वृद्धि, सोशल लेवल, सामाजिक बुराइयाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेल का महत्व, किसी एक पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो निबंध काफ़ी कुछ हम कवर किए हैं, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली कन्वेइंग कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, तो यहाँ क्या एडिटर संपादक को लिखना है कि डेली, नेशनल डेली मतलब दैनिक समाचार पत्र, जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है उसके संपादक, तो नेशनल डेली पेपर का नाम है, इसके संपादक को लिखना है आपको। ये कन्वेइंग माने यह कहते हुए कि योर कंसर्न आपकी चिंता, ग्रोइंग माने बढ़ रहे, प्राइसेज माने कीमतें, एक डीजल पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रहे हैं उस पर अपनी चिंता को जताते हुए आप एडिटर को क्या करेंगे, लिखेंगे आप लेटर। अगला है राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को लिख दीजिए अपने स्कूल के, उनसे प्रार्थना करो अरेंज माने व्यवस्था करें, फुटबॉल मैच खेलने की स्कूल में व्यवस्था करें। तो दो में से कोई एक ही आपको लिखना, जो भी आपको आता रहे। सेक्शन सी, चलिए ग्रामर देखते हैं 1 बाय 1 ये ऑब्जेक्टिव टाइप में।
गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ऑटोक्रेसी। ऑटो माने स्वयं होता है, कृषि माने शासन, स्वयं के द्वारा शासन, यानी एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है। ए फूल्स पैराडाइज माने मूर्ख का स्वर्ग या मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। ये शब्द का अर्थ मूर्ख का स्वर्ग यानी मूर्खतापूर्ण अभिलाषा करना, ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, तो मूर्खतापूर्ण अभिलाषा करना, तो इसका मतलब होता है टू लिव इन स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद की स्टेट माने अवस्था, अवस्था में लिव माने जीवित रहना। बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ, झूठे विश्वासों पर आधारित। आर होप्स माने आशाओं, झूठे विश्वासों या आशाओं पर आधारित एंजॉय की जो है अवस्था में रहना, इसको कहते हैं हम फूल्स पैराडाइज। अगला है, जैसे मतलब आप पढ़ नहीं रहे एक भी अक्षर, आप सोच रहे हैं हम क्लास टॉप कर देंगे, तो आप फूल्स पैराडाइज, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा में। सिनोनिम्स ऑफ क्रूएल, क्रूएल माने निर्दयी होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मर्सीलेस, मर्सीलेस माने निर्दयी होता है, मर्सी माने दया, इसके अंदर दया है ही नहीं, यानी निर्दयी है। मोहन इज मोर टालर देन राम, इसमें बताना है विच वर्ड इन द सेंटेंस हैज एरर, किसमें गलती है? तो देखिए मोर तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि टालर माने अधिक लंबा होता है, तो मोर लगाना बेवकूफ़ी है, इसलिए आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि गलती ही बताना था। ठीक, तो गलती यहाँ मोर गलत है, बिल्कुल मोर नहीं आना चाहिए था। अगला है एंटोनिम्स ऑफ अपोज, ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? पेसिमिस्टिक, बस निराशावादी। अगला इनडायरेक्ट है माय मदर सेड, मेरी माँ ने कहा मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता, तो इसमें क्या कुछ नहीं करना, केवल दैट लगा के जोड़ देना, क्योंकि मैन इज मॉर्टल ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मनुष्य मरणशील होता। दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो देखिए वैसे तो करेक्ट चेंज एनीवन, आपको कोई एक आपको इनडायरेक्ट बनाना है, इसमें भी देखिए ये सब में एक ही एक है, लेकिन मैं आपको दोनों को दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी जानकारी भी हो जाए। माई मदर सेड मैन इज इमोर्टल, तो माई मदर सेड दैट लगा के जोड़ देंगे। दूसरा दीना सेड टू मी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, उसके बाद जो है दैट लगाएंगे, फिर आई का दीना के अनुसार ही आई एम का वाज, और फिर योर का जो है मी के अनुसार माई, फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा। ठीक है, तो दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, भाई वो कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हम दूसरे से बताएंगे तो ये कहेंगे कि उसने मुझे बताया था कि वह मेरा मित्र है। अब अगला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, मिलाना इसको भी है। कॉम्प्लेक्स पहले बनाइए। ओइंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी कार्ड ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा सका, तो आप इसको ऐसे करिए, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद लिख दीजिए बिकॉज, उसके बाद ही वाज इल। ठीक है, क्योंकि वह बीमार है, वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है, बस बात खत्म। बिकॉज ही वाज इल ना करके इज इल भी कह सकते हैं, ये पास्ट में ये बातें थी इसलिए पास्ट में आराम से लिखना अच्छा बनाए। बिकॉज ही वाज इल, वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। अगला है दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न, तो इसमें कंपाउंड बनाना, तो दो यहाँ हटा दीजिए, यहाँ बीच में आप येट लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, बस इतना ही आपको लिखना है, दो की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर्स, डायरेक्ट जैसे निर्देश दिया गया बदलो। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, तो पहले आपको इन पैसे पास बनाना, इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाय हिम, कुड बी रेड बाय ही का हिम। अगला है मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो चलिए दोनों बता दे रहे हैं, वैसे करने के पेपर में, तो आपको करना क्या, मुंबई इज बेस्ट की जगह लिख दीजिए बेटर, उसके बाद दैन एनी अदर, दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई इज बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये हो जाएगा कंप्लीट में, सुपरलेटिव हट जाता है, कंप्लीट डिग्री का एडजेक्टिव बेटर आ जाता है, उसके बाद दैन एनी अदर आ जाता है इस ऐसे वाक्य में। ठीक है, अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सही करना है दो में से कोई एक, मैं दोनों बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। हिज हेयर और ब्लैक, तो इसमें हेयर में यस नहीं जुड़ता है, उसके बाल काले हैं, तो ये मतलब एक ऐसा नाउन है, तो जो बहुवचन में भी इसके साथ आर लगा देंगे तो कई बार मान लिया जाता है, तो यस नहीं लगेगा।
मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट, तो इसमें मैथमेटिक्स में यस लगाना है, क्यों? क्योंकि गणित की अंग्रेजी मैथमेटिक्स होती है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये सब यस एंडिंग सब्जेक्ट हैं, तो आप इसमें यस जरूर लगा देना। बाकी इज तो लगेगा ही, क्योंकि एक ही विषय है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो जोड़े दिए, किसी एक जोड़े के ऊपर आपको वाक्य बताना। जैसे अल्टर माने क्या होता है? बदलना, चेंज करना। फिर दूसरे माने अल्टर माने होता है पूजा की वेदी, ठीक है। तो जिसमें ई है वो बदलना होगा। इसकी एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अल्टर माने बदलना, तो अल्टर माने वेदी भी होता है। आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं किस में बदलना, किस में वेदी। तो आप ध्यान देना, अल्टर में ई है ना, और बदलना की अंग्रेजी चेंज जान ही रहो, चेंज में भी ई रहता है, और अल्टर माने पूजा की वेदी, ठीक। तो इसमें कोई ई नहीं है, तो इससे आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। जैसे यू शुड नॉट अल्टर योर प्लान, तुम्हें अपनी योजना नहीं बनाना चाहिए, बदलना चाहिए, इस तरह से कह सकते हो। अल्टर माने वेदी, ठीक है। तो गोट्स, ठीक है, वर सेक्रीफाइस टू द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, ठीक है। देवी काली के जो है वेदी पर जो है बकरी को क्या भेंट किया गया, बलिदान कर दिया गया उसको। इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी वाक्य बना सकते हैं। बर्थ माने देखिए जन्म हो गया, बर्थ माने सोने का स्थान, तो बर्थ मतलब जन्म होता है। जैसे व्हाट इज योर बर्थ डेट, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ ही जाएगा दो या बर्थ डेट। तो अब बर्थ माने होता है सोने का स्थान, तो ठीक है। आई एंजॉयड बर्थ इन द ट्रेन, में ट्रेन में जो है सोने के स्थान का क्या किया, आनंद उठाया। तो बर्थ मतलब जो उसमें कमरा होता है ट्रेन में, जो है सोने के लिए, जो है आराम करने के लिए, तो वो बर्थ उसको कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, छठवां देख लेते हैं, आपका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अत्यधिक उत्साह दिखाई देते हैं। तो नवयुवक अत्यधिक उत्साह दिखाई देते, आपको नवयुवक की अंग्रेजी लिख देना है। देखिए नवयुवक के 2-3 अंग्रेजी मैं सब बता दे रहा हूँ। आप यंग लिख के STER कर दीजिए, यंगस्टर, ठीक है, या इसमें यस जोड़ दीजिए। यंगस्टर माने नवयुवक, यंगस्टर्स माने नवयुवक, ठीक है। नवयुवक हो जाएगा नवयुवक। उत्साह दिखाई देते हैं, यानी कि जितने नवयुवक हैं सबकी बात की जा रहा है, यानी एक से ज़्यादा नवयुवक। तो द यंगस्टर्स माने नवयुवक, या द यंगस्टर आप भूल जाइए तो यंग YOUNG, मेन भी कह सकते हैं माने नवयुवक, या आप कह सकते हैं द यूथ माने भी युवा लोग, बातें की। द यंगस्टर्स या द यंग मैन अपने देश की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्साह दिखाई देते हैं। तो सो माने दिखाई देना, सो, हाँ, अत्यधिक उत्साह का ये होता है ग्रेट, उत्साह कहेंगे इंथुजियाज्म, ठीक है, ENTHU इंथु SIASM जियाज्म, ग्रेट इंथुजियाज्म, ठीक है। तो द यंग मैन या द यंगस्टर्स सो ग्रेट इंथुजियाज्म फॉर द सर्विस ऑफ देयर कंट्री, अपने देश की सेवा करने हेतु, फॉर द हेतु इसलिए, फॉर द सर्विस ऑफ देयर कंट्री। अगला, देश की सुरक्षा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, ठीक है। तो हो जाएगा, हाँ, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है आपको करना क्या है, हाँ, तो देश की दशा सुधारने के लिए प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप कह दीजिए कि इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, देयर नीड्स कह सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यंग मैन, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की, ठीक है। द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यंग मैन आर नीडेड की आवश्यकता है। द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यंग मैन आर नीडेड, मतलब प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है, या देयर नीड्स
द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यंग मैन, ऐसे भी कर सकते हो। देश की दशा सुधारने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री, फॉर इम्प्रूविंग IMPROVING, इम्प्रूविंग, सुधारने के लिए द कंडीशन ऑफ द कंट्री। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। आवर, साधारण मतलब सिंपल कह दीजिए, चाहे आप ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी माने साधारण। आवर ऑर्डिनरी बुकिश नॉलेज माने किताबी ज्ञान, बुक में आप क्या कर दीजिए, ISS कर दीजिए, बुकिश माने होता है किताबी, नॉलेज माने ज्ञान, जाने गए हो। विशेष उपयोगी नहीं है, इज़ नॉट वेरी यूजफुल, विशेष उपयोगी नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है, स्पेशल नहीं लिखा जाएगा विशेष में, इज़ नॉट वेरी यूजफुल। निर्धन किसान यह जानना चाहता है, तो हो जाएगा ए पुअर फार्मर, ठीक है, वांट्स टू नो, ठीक है, पुअर फार्मर वांट्स टू नो, निर्धन किसान यह जानना चाहता है, दैट मीन्स की। हाँ, कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे, तो की कैसे है ना, तो आप की कहीं नहीं लिखते हैं तब हाउ लिख देते हैं, दैट नहीं लिखेंगे। वांट्स टू नो हाउ, ठीक है, हाँ, कैसे कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करें, हाउ ही शुड, ठीक है, या फिर ही कैन भी कर सकते, ही कैन गेट ए गुड क्रॉप, अच्छी फसल कैसे उत्पादित करें या अच्छी फसल कैसे पैदा कर सकता है, बात एक ही हुआ, ठीक है ना। मतलब निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वो अच्छी फसल कैसे उत्पादित करें, मतलब वो कैसे प्राप्त कर सकता है अच्छी फसल को, तो इसलिए आप हाउ कर, वांट्स टू नो हाउ ही कैन ग्रो, माने वह कैसे उत्पादित करे या कर सकता है, एक गुड क्रॉप माने फसल, या हार्वेस्ट भी कह सकते हैं, तो हो जाएगा पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ ही कैन ग्रो ए गुड क्रॉप। वह हाँ, हो गया, देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है, ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ द यंग, हाँ, यंग मैन ऑफ द कंट्री, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी ऑफ द यंग मैन ऑफ द कंट्री, देश के नवयुवकों की, दैट मीन्स की वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैन ऑफ द कंट्री दैट, ठीक है, कि जिम्मेदार कि वे देश की सेवा सच्चे हृदय से करें, तो हो जाएगा दैट दे शुड सर्व द कंट्री, ठीक है, वे अपने देश की सेवा करें या मतलब उन्हें करना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी, दैट दे शुड सर्व द कंट्री, कि वे अपने देश की सेवा करें, हाँ, सच्चे मन से, तो हो जाएगा विथ ट्रू हार्ट्स माने सच्चे मन से, या बाय हार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे शुड सर्व द कंट्री विथ ट्रू हार्ट्स, या दे शुड सर्व द कंट्री बाय हार्ट, बाय हार्ट भी अगर लिख देते हैं तब भी सही है, आपको दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, विथ ट्रू हार्ट्स कर दीजिए या बाय हार्ट। अगला है, लास्ट वाक्य है, तभी हमारा देश विकसित बन सकेगा, तभी मतलब ओनली देन, ये बात पर थोड़ा जोर दिया जाता तो ओनली देन लिख दिया जाता, तभी कहीं, ठीक है, केवल तभी या तभी, बात एक ही हुआ, ओनली देन माने तभी आवर कंट्री, हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा, ठीक है, आवर कंट्री विल बिकम माने हो सकेगा या बन सकेगा, ठीक है, विल बिकम ए, हाँ, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, कैसा देश, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री कह दीजिए या नेशन भी कह सकते हो, देश, ठीक है, बात एक ही हुआ, देश या राष्ट्र, विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, अब हाँ, हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा, बस हो गया, और कंट्री विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, बस इतना ही लिखना है। आई होप समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन। चलिए देख लेते हैं लिटरेचर पोर्शन में क्या क्या है आपकी किताब में। तो यहाँ देखिए 40 वर्ड में लिखने के लिए 2 शार्ट क्वेश्चन आए हैं, 4 नंबर रहेंगे, तो इस दोनों में ऑप्शन रहेगा, तो आप क्वेश्चन को आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आप क्वेश्चन याद किए हैं वही आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है, फिर मैं एग्ज़ाम से पहले हो सकता है मैं रिवीजन करवा दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, प्रयास रहेगा, इसलिए आप जो पढ़े हैं उसको दोहराते रहिए, ग्रामर पोर्शन की प्रैक्टिस मैं करवा ही दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज कीवर्ड्स। तो ये देखिए 2 लॉन्ग रहेगा तो एक शार्ट, आपको दोनों लॉन्ग में से एक करना होगा 7 नंबर का 80 वर्ड में। यहाँ देखिए आपको स्टैंजा दिए रहेगा, तो उसमें से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसी में से खोज के आंसर आपको लिखना है। जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इससे दिया गया। हाँ, अगर आपको पोट्री के स्टैंजा में कोई समस्या हो रही है तो आप उसको जो है वीडियो में अपलोड किए हूँ, सभी स्टैंजा वाइज 5 पार्ट के सभी स्टैंजा की जितने भी राजू प्रकाशन की किताब में है, और प्लस उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब में कवर किया। आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, स्टैंजा के लिए और सेंट्रल आइडिया के लिए भी देख लीजिएगा। देखिए 3 सेंट्रल आइडिया में से केवल एक ही आपको करना है, सेंट्रल आइडिया भी अपलोडेड। अगला है देखिए 11वां क्वेश्चन आपका आया है सप्लीमेंट्री से 2 शार्ट में से एक करना है, ठीक है, दोनों में एक 2 दिया आर करके, तो एक करना है ना। इस तरह से लॉन्ग में भी 2 लॉन्ग दिए रहेगा तो एक ही आपको करना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हमको मास्टर वीडियो भी इसका बना देंगे सभी 2022 के सेटों का। आप उसको परीक्षा से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।